नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और इसमें मैं बात करने वाली हूँ आप दोनों की, डीएम की, डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन के लिए, कि क्या एनर्जी रहने वाली है। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम रीडिंग करती हूँ, ट्विन फ्लेम को लेके चैनलिंग करती हूँ और ट्विन फ्लेम के बारे में आपको तरह तरह के जो है गाइडेंस देती रहती हूँ। और आप किसी कार्मिक रिश्ते में भी हैं, अगर मेरे वीडियो तक आए हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये रीडिंग आपसे भी मैच हो सकती है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप का जो है अलग होता है, बहुत अलग रिश्ता होता है कार्मिक, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये बहुत ही अलग होती है। ठीक है, कार्मिक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, देखिए जब कार्मिक रिश्ते में आते हैं ना हम, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, उनके बगैर हम हिल नहीं सकते, हम अपने फैसले नहीं लेते। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो हमें निखरना सिखाती है, हमें आग में जो है तप के सोना बनना सिखाती है। इस तरह की जर्नी होती है ये अलग अलग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है बात करती हूँ ट्विन जर्नी की। तो मैं ट्विन फ्लेम को लेके बात यहाँ पे आपको बताती रहती हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ यहाँ पे, अगर आप मे अगर आप मेल भी हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है मेरी रीडिंग आपसे मैच कर रही हैं, तो आप फीमेल एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है ना, इसलिए आपसे ये रीडिंग मैच कर रही हैं। क्योंकि मैं यहाँ डिवाइन फेमिनिन के लिए चैनलिंग करती हूँ और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी यहाँ पे मैं एनर्जी चेक करके देती हूँ। तो जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कुछ ऐसी रह सकती है, ऐसी रहेगी आज कल या 2-3 दिन तक ये ही बना रहेगा। डीएम पे प्यार करूँ, डीएम पे गुस्सा आएगा, डीएम को नफ़रत आप करने लग जाओगे। एक ही पल में आपको प्यार आ जाएगा, दूसरे पल में आप सोचोगे उसका मैसेज नहीं आया है, फिर आप सोचोगे कि उसकी डीपी देख लेती हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। ठीक है, मिनट में प्यार आ जाना, मिनट में गुस्सा आ जाना, मिनट में नफ़रत हो जाना, मिनट में फिर से उसकी बातों को जो है सोचते रहना, उसकी बातों को लेके कार्मिक दिमाग में रहना, कार्मिक के साथ उसका रिलेशन अच्छा है ऐसा सोचना। जब तक आपको कुछ पता नहीं है आप कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ना ही वो कार्मिक के साथ है इस टाइम, ठीक है, ना ही वो आपको टाइम दे पा रहा है, क्योंकि इतना काम है उसके पास, इतना बिजी है वो इस टाइम। अपने जो इसके पर्सनल काम है वो आजकल उनमें भी टाइम नहीं निकाल पा रहा है। और इस टाइम उसकी एनर्जी ऐसी है, वो एक उलझा हुआ इंसान है, उसकी ज़िंदगी में इतनी उलझने हैं इस टाइम आपके डीएम की ज़िंदगी में, कि वो इनसे निकलने की सोच रहा है पर जो है निकल नहीं पा रहा है इस टाइम। ठीक है, वो सोच रहा है बहुत काम है और कैसे काम आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, मैं तो उलझता ही चला जा रहा हूँ। ये वाली इसकी एनर्जी रह सकती है। ठीक है, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया है, क्योंकि ये अभी खुद ही जो है परेशान है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसको करना क्या है, क्योंकि कार्ड मुझे यहाँ पे आज इस तरह के मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्डन है इसके सिर पे, ये सोच रहा है कि आगे कैसे काम चलेगा, जबकि जो इसके पास है उसका ये आनंद ले नहीं पा रहा है और ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि और पाने की इच्छा ने इसको जो है ये बर्डन दे रखा है। ठीक है, चैरियट, ये पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाएगा जिस जगह पे ये है अभी इस टाइम। ठीक है, वहाँ से ये सब कुछ ख़त्म करके ये इसको पता है कि सच क्या है, लेकिन ये भाग रहा है इधर उधर, लेकिन ये वापस आएगा उस जगह से और ये प्यार को आपके साथ जीने के लिए तरस रहा है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है बहुत जल्दी तो नहीं मैं कह सकती। देखिए मैंने अभी कहा था क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। ठीक है, एनर्जी में कार्ड जब मुझे आज इस तरह से मिल रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके डीएम की ज़िंदगी में। ठीक है, ठीक है, चीज़ों को जीना नहीं है, ठीक से बात नहीं करनी है, आपने भी बंदिश लगा ली है। अरे अपने आप को जो है बंदिश से आज़ाद कर दो। ठीक है, और आप और चीज़ों के जो है वो जो है
आनंद नहीं ले पा रहे हो, किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, इस टाइम आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे सबसे बात कर रहे हो, आपका दिल लग रहा है उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो ऊपर ऊपर से, देखिए बच्चे बोल रहे हैं मुझे स्किप करना। देखिए जब कार्ड इस तरह के आते हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये जो जीवन है आपका, ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है ना, इसमें जियो। इस बात को लेके बैठे मत रहो कि डीएम आया नहीं है, उसने बात नहीं की है। ये जर्नी भगवान की है, भगवान को सौंप दो। जब वो आपकी ज़िंदगी में आया तब वो किसी से पूछ के नहीं आया और आपने किसी से पूछ के उसको नहीं अपनाया। अभी वो जब आपके साथ भाग रहा था, कुछ टाइम पीछे चले जाओ, उस बात को देखो, ये आपसे भागता ही चला गया और आप इसके पीछे भागते चले गए, ठीक है। उस चीज़ को याद करो, क्योंकि इसमें भी भगवान ने ही आपको मैसेज दिए थे, क्योंकि भगवान के हिसाब से चल रहे थे और ये आपसे भाग रहा था, आप इसके पीछे भाग रहे थे। आप चाहकर भी इसको रोक नहीं पाए। टैरो रीडिंग देख देख के पता नहीं कैसे कैसे करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो जब आपके दिमाग को शांति है अभी डीएम को लेके, आपको पता है आप इस जगह पे आ गए हैं कि जब ये आएगा तो आ जाएगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी में अभी भी उलझने बहुत हैं, ये अभी निकला नहीं है अपनी उलझनों से, ठीक है। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से? आपको ये है अपना जो जीवन है वो अच्छे से जीना है, आपको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है। देखिए आपको खुश रहना है, हर स्थिति में आपको जो है खुश रहना है, और वो खुशी आपके फेस पे दिखनी चाहिए। फेस पे खुशी कब दिखती है? जब आप मन के अंदर से, जब आपकी आत्मा अंदर से खुश होती है, तब आप जो है आपके फेस पे ग्लो अलग से ही होता है, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है ना। क्योंकि जब अंदर खुशी होती है तो चेहरा अपने आप ही चमकता है, उसको क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में रहिए, और जब इस एनर्जी में आप रहेंगे, आप बच्चों के साथ बोलिए, बाहर घूमिए, मोहल्ले में जाइए। ज़रूरी नहीं है कि भैया किसी के घर बैठ के जाना है, कोई बच्चा है, बच्चे के साथ बात करिए, छत पे घूमिए, रनिंग करने चले जाएं, ठीक है। आपने देखा है ना, मैं डेली जाती हूँ, मैंने खेतों का वीडियो भी डाला था। मैं बिल्कुल नहीं रुकती, अपने काम जो मेरे डेली के काम है मैं करती हूँ, ठीक है। और बिल्कुल भी तभी मैं आपके लिए यहाँ पे चैलेंज कर पाती हूँ, क्योंकि कोई भी दिमाग में गलत बात, गलत सोच अगर एक आ भी जाती है, क्योंकि इंसान ही है हम सब, तो हम उसको कट आउट कर देते हैं। कैसे करना है? एक गिलास पानी लो, बैठ जाओ, लंबा गहरा सांस लो और पानी को आराम आराम से पियो, और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान जी आप मुझे टेंशन से बाहर निकालें, ठीक है। ऐसा मैं करती हूँ, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं 5-1 मिनट में, 10 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। अगर और कई बार बच्चे मुझे इतना परेशान कर देते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है हमारी, 4-5 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं हम, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो आ जाते हैं, तो बड़ी मम्मा कहते हैं वो मेरे को। तो फिर अब मैं बड़ी मम्मा बनना कोई आसान बात थोड़ी है, ठीक है ना। तो उनको उनकी जो है चक भी सुननी पड़ती है, उनको खिलाना भी पड़ता है, उठाना भी पड़ता है, और अपने काम भी हो जाते हैं। और आपका काम भी है मेरे पास चैनलिंग का, और भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे चैनलिंग करवाने के लिए। गांव से भी औरतें आ जाती हैं बहुत सारी, कार्ड दिखवानी है रिंकी से। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप अपने जीवन में खुश रहना शुरू करेंगे तो ये इंसान कहाँ तक परेशान रहेगा? ये आपको देख के, क्योंकि आपको देख के ही ये बदला है, इसमें बदलाव भी बहुत आए हैं आपको लेके, ठीक है। क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी में आए हुए काफ़ी बदल गया है, इसकी बहुत सारी जो गंदी आदतें थी वे छूट गई हैं। रही थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये 6 महीने का समय लगेगा, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अंदर से ख़त्म होने वाला है। कि रीडिंग में यहाँ से शुरू करती हूँ जब, तो मैं आपको बताती रहती हूँ। अब ये चैरियट क्या कह रहा है? चैरियट ये है आपके प्यार की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये छोड़ के ही जब गया तो आपके प्यार की तरफ आ रहा है ना चैरियट। अब ये चैरियट जा कहाँ रहा है ये देखना है, ये देखना बाकी है, ये चैरियट कहाँ पे जा रहा है। चैरियट एक ऐसी दिशा में जा रहा है ये इंसान अभी, कि ये 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या हर्मिट मोड में जाने वाला है। कल भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। मुझे पता तक नहीं था कि कल या आपको आज ही आपको कार्ड मिलेगा। तो ये हर्मिट मोड में एक लंबे समय के लिए जाने वाला है, जिसमें इसको बहुत सारी बातों की समझ आने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, बहुत ज़्यादा ये
जगल करने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, डेविल एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला है कि मैंने ये डेविल जो एनर्जी की वजह से ना ही डिवाइन फेमिनाइन के साथ रिश्ता जो है सही रख पाया, ना ही मैंने खुद के साथ रिश्ता सही रखा, ना ही मैंने भगवान के साथ रिश्ता सही रखा। ये उधेड़ बुन इसके साथ चलने वाली है और इसी में इसने अपना सारा समय गंवा दिया है और इसको फिर जो है आपकी जो है याद आने वाली है बहुत ज़्यादा इन दिनों में। इन 10 दिन के अंदर अंदर ये इतना आपको अंदर से रोने वाला है आपको लेके कि इसकी जो है मेरे को नहीं लगता है कि ये ठीक रहने वाला है। आपसे प्यार इसको कितना है, ये थर्ड पार्टी को भी आपसे प्यार इसको इतना है कि जब तक ये अपनी इच्छाएं आपसे पूरी नहीं कर लेगा, ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ जी नहीं लेगा, तब तक ये बिल्कुल इसी तरह दर्द में रहेगा। ये इसकी इच्छा है आपके साथ रहने की, आपके साथ एक होने की, आपके साथ बातें करने की, क्योंकि डेविल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो प्यार को, रोमांस को बता रही है। मुझे यहाँ पे नेगेटिव कार्ड बिल्कुल नहीं लगता। ये नेगेटिव कार्ड जब होता है जब इसके साथ कोई और कार्ड आ रहा होता है। मैंने आपसे प्यार की बात करी है तो ये आपके साथ इतना अटैच है, ये किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहता है, आपका जो डीएम है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है या इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जर्नी में कुछ बचा ही नहीं है, आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ जो है एक मैजिकल चेंज आपको दिखाई देगा इसी हफ्ते के अंदर, जो कि बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय होगा, ठीक है, अगले महीने में भी बहुत बदलाव आएंगे बहुत से लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, अभी तो ये जगल ही कर रहा है, अभी तो मुझे कोई वैसी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिसकी भी बात होती है आपके डीएम से तो आप मुझे कमेंट कर देना। लेकिन बात अभी उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन होगी बात। ये सोच रहा है इसी बात के बारे में, और सोचने का मतलब ये है कि इसके दिमाग में आपको लेके एक डेविल एनर्जी सवार है कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मेरी डिवाइन फेमिनाइन से बात नहीं हुई है। इस तरह की एनर्जी इसकी है आपके लिए। और ये कार्ड मुझे यहाँ से मिला है उल्टा मैजिशियन का। तो इसके अपने अपने बहुत सारे मतलब होते हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती, है ना। तो ये एनर्जी है, ये आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है। तो ये देखिए, सुनिए, और मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, चैनलिंग के साथ। आपको और क्या जानना है आप कमेंट कर देना, ठीक है। और आज तो कल मैंने आपके कमेंट पढ़े, मुझे पढ़ते पता नहीं मैं कब मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि 11 बजे का टाइम था और मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जगती, मैं जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे 4 बजे 3:30-4 बजे मैं उठ जाती हूँ, ठीक है। और उठ के मैं ध्यान पे बैठ जाती हूँ और उसके बाद 5 बजे मुझे अपने घर में साफ़ सफाई करनी होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका टिफ़िन वगैरह बना के देती हूँ, तो मेरे पास अपने बहुत काम होते हैं। उसके बाद ध्यान के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है निकालना, कि वही टाइम जो है हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। बॉडी को क्या, अपनी आत्मा को दे रहे हैं। बॉडी को तो हम खाना देते हैं, खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, लेकिन आत्मा को हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। आत्मा के लिए जो खुराक है, आत्मा जब तंदुरुस्त होगी, जिससे हम मेडिटेशन करेंगे, जिसको हम ध्यान कहते हैं। अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी आत्मा बलवान होती है उससे, और हम शारीरिक तौर पे जो हम बलवान होना चाहते हैं तो हमें घी, दूध, मक्खन, रोटी वगैरह खानी होती है, तब जाके हम अपने शरीर को जो है पावरफुल बना पाते हैं। तो आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए आपको ध्यान की ज़रूरत है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, है ना, लेकिन सारी बातें सही है मेरी। थोड़ी सी अजीब लगेंगी सुनने वालों को, लेकिन यही सच है। आत्मा को खुराक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप रीडिंग को देखिए। अगर डीएम नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पहले ही उतनी ज़्यादा जो है उलझने हैं, कलेश हैं उनकी ज़िंदगी में, वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। बहुत इमोशन है यहाँ पे, क्योंकि इस कार्ड का मतलब मैं पूरी तरीके से समझाने लग जाऊँ तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा इमोशन है अंदर से, बहुत ज़्यादा इसका रोने का दिल कर रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, तरह तरह के इसके काम नहीं बन रहे हैं, ये मन का मारा हुआ है इस टाइम, ठीक है। और इस पे जो है बुरी नज़रें लगी हुई हैं, अभी बहुत सारी एनर्जी मुझे आ रही है
इस टाइम की एनर्जी यही है। इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इधर आपको भी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक चौंका देने वाला जो है, आपके सामने एक दरवाज़ा ओपन होने वाला है, और उस दरवाजे में 1 हफ़्ता लग सकता है या अभी 1 महीना भी लग सकता है। जैसे रिज़ल्ट आप देखना चाह रहे हो इस जर्नी में, वो आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी तपस्या का समय है, हो सकता है ये साल ही आप लोगों के लिए जो तपस्या रहे, लेकिन इसमें आपके दिलो-दिमाग से डीएम निकल जाएगा इस साल के अंदर। आने वाले साल के अंदर डीएम के दिमाग में आप सवार रहने वाली हो। तो आप बने रहिए मेरी रीडिंग के साथ। जैसी भी मुझे चैनलिंग होती है वैसी मैं आपको दे दूँगी, ठीक है? तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।